कन्हैया की बंसी सुनी, दौड़ के चली गई। कन्हैया ने समझाया, सुनो, पति का धर्म, पत्नी का धर्म क्या होता है जानती हो? बोले कुछ नहीं जानती। कन्हैया समझाते हैं गोपियों को, नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति की आज्ञा का पालन करना। एक दिन और हम बताए थे, पति की आज्ञा का पालन करना नारी का सर्वप्रथम धर्म है। परंतु ध्यान दीजिए, पति का भी धर्म कुछ बनता है। उनका धर्म है जो 7 वचन होते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन वो भी करें, सदाचार का और पत्नी का। जिसके घर में पति पत्नी में परस्पर प्रेम होता है, सच्चा व्यवहार होता है, सुमति होती है, वहां अपने आप लक्ष्मी का वास होता है। तो उन्होंने कहा कि हम बंसी बजाते हैं और आज चली आती हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, पति को नहीं छोड़ना चाहिए, आपका कथन। हाँ हाँ। तो गोपी कन्हैया को समझाती, कन्हैया आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, बताइए। एक स्त्री थी, बड़ी पतिव्रता थी, और जब तक पति भोजन न कर लें तब तक पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करती थी। एक दिन कन्हैया क्या हुआ कि उसके पति परदेश चले गए। अब वो सोचे क्या पता मेरे पति भोजन किए होंगे कि नहीं किए होंगे। तो उन्होंने क्या बनाया, कन्हैया मिट्टी का पति बनाई और उस मिट्टी के पति को भोजन करा दे, इसके बाद भोजन करे। एक दिन क्या हुआ कन्हैया, उसके पति आ गए, दरवाजा खटखटाए। उस समय वो मिट्टी के पति को भोग लगा रही थी। तो बताओ कन्हैया, उस समय वो स्त्री का धर्म क्या बनता है? आपसे हम पूछते हैं, मिट्टी वाले पति का सम्मान करे कि ओरिजिनल आ गए उनका सम्मान करे? तो कन्हैया कहते हैं जब ओरिजिनल आ गए तो डुप्लीकेट का भी सर्जन कर दे और ओरिजिनल का सम्मान करे। तो बोले कन्हैया, ये जो पति हैं ये नाश्वर हैं, ये तो जन्म जन्म तक इनका संबंध बनता है। आप तो जगत पति हो, आप तो प्राण पति हो, आप विश्व पति हो, चराचर पति हो। यदि ये शारीरिक पति को छोड़ करके हम परम पति को प्राप्त कर लिया है, पकड़ लिया है, तो हमने कौन गलत किया है? जैसे मीराबाई ने क्या कहा था, ऐसे पति को का बरे जो जन्मे ओ मर जाए, मीरा बरी गोपाल को जो चूड़ी अमर हो जाए। तो कन्हैया, हमने आपको अपनाया है और सबसे बड़ी संपत्ति आप हमारे हैं। जैसे मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन क्या है? राम नाम धन। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वा को मानिए जहाँ राम नाम धन हो। ये सब धन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति, तपस्या, धर्म, कर्म ये कभी समाप्त नहीं होता है। कन्हैया बोले ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। और भगवान पुनः रास प्रारंभ कर दिए। थोड़े समय के पश्चात देखिए, गोपियों के अंदर भी एक मन में भाव उत्पन्न हो गया। कौन सा भाव उत्पन्न हो गया? हम बड़ी भाग्यशालीन हैं, तब तो भगवान इतने रूप बना लेते हैं। अरे जिनका ध्यान शेष महेश गणेश दिनेश जागो ध्यान न आते रहे। शेष महेश शारदा ध्यान करते हैं इनका, उनके ध्यान में नहीं पहुंचते। और हम कितने भाग्यशालीन हैं कि हम तो इनको छछिया भरे छाछ नाच नचायो, इनको नचा देते हैं और ये नाचने लगते हैं। अरे तो हम बड़ी भाग्यशालीन हैं और बड़ी तपस्या वाली हैं। भगवान बोले, अहंकार का अंकुर जग गया, अब मैं रहने वाला नहीं। मुझको कौन प्राप्त करता है? अहंकार वाला नहीं।
निर्मल मन जने सो मोहि पावा। जिसका हृदय पवित्र होता है वही मुझको प्राप्त करता। एक बार राधा जी ने बंसी से कहा था, बंसी तुम सच सच बताओ, कभी कभी भगवान हमको छोड़ देते हैं, परंतु तुमने ऐसा कौन सा तपस्या किया है, तुमको सदैव हाथ में लिए रहते हैं। बंसी रोने लगी। उन्होंने कहा, न मैं देवी की आराधना की, न देवताओं की आराधना की, न आज तक मैं किसी को माना। मैं बांस की एक लकड़ी हूँ, कन्हैया के लिए मैंने अपने शरीर को कटवा दिया, तन कटवायो, मन कटवायो, जगह जगह पर छिद्र करायो, कुछ नहीं बोली। फिर क्या किए, कन्हैया मुझको हाथ में ले लेते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो बजाते हैं, जब इच्छा होती है तो रख देते हैं। कभी मैंने ये नहीं कहा कन्हैया मुझको ये स्वर से बजाओ कि मुझको हाथ में उठाओ। मुझको कन्हैया छोड़ देते हैं तो मैं कुछ नहीं कहती, रख लेते हैं तो कुछ नहीं कहती। मैं तो अपना जीवन कन्हैया को दे दिया है। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले।